Good morning students, how are you? I hope you all are fine. Okay, so in today's class we will start next chapter or next story of unit 1. Okay, Three Little Pigs. Three Little Pigs एक story है in unit 1. Today we will start this story. Okay, so but before moving to the story from the book, let's see something about the awareness regarding COVID-19. ओके, कोविड-19 या कोरोना वायरस आप लोग बहुत दिनों से सब सुन रहे हैं, तो उसके लिए हमें कैसे अवेयर रहना है और क्या सब चीजें फॉलो करनी है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि खाने के 4 नियम, खाने के 4 नियम हैं, 4 रूल्स हैं, आपको वो फॉलो करने हैं। वो क्या क्या है? चम्मच का इस्तेमाल, ओके, while eating और while having food you have to use the spoon only. आपको हाथ से खाना नहीं खाना है, आप कोशिश करिए कि आप चम्मच से ही खाना खाएंगे। धुले हाथ, आपको हाथ वॉश करने हैं, हैंड वॉश करने हैं, धोने हैं, ओके, खाना खाने से पहले भी बाद में भी, और आपको थोड़े समय में बाहर से आप आए हैं, आपने किसी चीजों को बाहर टच किया है तो आपको अपने हाथ को धोना है। अपनी थाली या टिफिन, आपको खाना जो है वो अपनी थाली से और या अपने टिफिन से ही खाना है, आप एक दूसरे से शेयर करके अब खाना नहीं खाएंगे। और 6 फीट की दूरी, और आपस में आप लोगों को खड़े होते हुए या कहीं पर भी जब आप बैठे हैं तो 6 फीट की दूरी बना के रखनी है। ओके, सो जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख रहे होंगे कि 2 बच्चे बैठे हुए हैं, दे आर हैविंग द फूड, बट उनकी प्लेट्स हैं वो अलग अलग हैं और 6 फीट की दूरी है उनके बीच में। एंड वन गर्ल इज देयर, शी इज वियरिंग द मास्क एंड वॉशिंग हर हैंड्स। ओके, और यहाँ पर देख रहे होंगे कि 2 लड़कियां हैं वो खाना खा रही हैं एक ही प्लेट से, और यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है। सो इट व्हाट डज इट शोज कि आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी अपनी थाली से ही खाना खाना है। ओके, सो आई होप आपको ये इंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी एंड यू ऑल्सो फॉलो ऑल दीज इंस्ट्रक्शंस गिवन हियर। तो हम को अगर ऐसा हम सब चीजें धीरे धीरे फॉलो करेंगे तो हम कोरोना वायरस से बच सकते हैं। ओके, सो नाउ come to the story Three Little Pigs. Okay, so before reading this story from the book, let's know this story from some pictures. ठीक है, बुक से पढ़ने से पहले हम इस स्टोरी को कुछ पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं। ओके, सो द नेम ऑफ द स्टोरी और द चैप्टर इज Three Little Pigs. Okay, as you see in this picture also, there are 3 pigs sitting under a tree. Okay, 3 pigs हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हैं। फर्स्ट वन नेम इज सोनू, सेकंड मोनू एंड थर्ड इज गोनू। इन तीनों का नाम है सोनू, मोनू एंड गोनू। दे आर डिस्कसिंग समथिंग, वो आपस में सब डिस्कस कर रहे हैं कुछ। वो क्या डिस्कस कर रहे हैं? वो अपना घर बनाना चाहते हैं। तो वो तीनों क्या देख रहे हैं कि ठीक है मैं कैसे घर बनाऊंगा, मैं कैसे घर बनाऊंगा। ओके, सो लेट्स सी कि वो क्या डिसाइड करते हैं। As you see in this picture also कि in this picture 3 pigs are there, यहाँ पे 3 pigs हैं और ये अपना घर बना रहे हैं। ओके, सो पहले all of these are building their own houses, सब अपना अपना घर बना रहे हैं तीनों। जो फर्स्ट वन है वो क्या डिसाइड करता है कि वो किससे बनाएगा? हाउस ऑफ स्ट्रो, जो सूखी घास होती है। एज यू ऑल्सो सी फ्रॉम द पिक्चर ऑल्सो कि वो स्ट्रॉ से घर बनाया है, सूखी घास से घर बनाया है। एंड द सेकेंड वन में आप देख रहे होंगे पिक्चर में कि दिस हाउस इज मेड अप ऑफ स्टिक्स, ये स्टिक्स से घर बना हुआ है, लकड़ी से घर बना हुआ है। एंड थर्ड जो हाउस है इज मेड अप ऑफ हाउस ऑफ ब्रिक्स, ये किसका है? ईंटों का घर बना हुआ है। ठीक है, आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा। ओके, सो तीनों ने कैसे कैसे घर बनाया है? हाँ, एक ने स्ट्रॉ से बनाया है, दूसरे ने स्टिक से बनाया है एंड थर्ड वन ने ब्रिक्स से बनाया है। वो तीनों अपना घर बना लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। अब एक बिग बैड वुल्फ आ जाती है। ठीक है, एक भेड़िया आ जाता है वहां पे। वो देखिए आप
स्ट्रॉ के घर के बाहर खड़ा हुआ है और वो क्या करता है, वो उसको देखता है और उसको पता नहीं क्यों गुस्सा आता है और वो क्या बोलता है, आई ब्लू अवे द हाउस ऑफ स्ट्रॉ, मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा। ठीक है, तो आप पिक्चर में देख रहे होंगे वो फूंक मार रहा है कुछ और वो एकदम से उसके घर को उड़ा देता है। अब उसका घर तो टूट गया है, तो वो भागा भागा किसके पास आता है, अपने दूसरे भाई के पास आता है, जिसका घर किससे बना हुआ है, हाउस ऑफ स्टिक्स से बना है। वो हाउस ऑफ स्टिक्स में आ जाता है क्योंकि उसका घर तो टूट गया है। तो फिर लेकिन उसके पीछे पीछे जो वुल्फ है, भेड़िया है, वो यहाँ पर भी आ जाता है। वो इस लकड़ी के घर पे भी बहुत तेजी से फूंक मारता है, बहुत तेजी से हवा निकाल के उसको उड़ाने की कोशिश करता है। और जैसे ही वो फूंक मारता है, उसका जो लकड़ी से बना हुआ घर है वो भी उड़ जाता है, टूट जाता है। ओके, अब क्या होगा, इन दोनों का घर भी टूट चुका है। तो ऑल द 3 pigs केम इन द हाउस ऑफ ब्रिक्स, वो ब्रिक्स के घर में आ जाते हैं, सोनू, मोनू एंड गोनू। ओके, अब यहां पर भी भेड़िया आता है, यस, वो इनके पीछे पीछे यहां पर भी आ जाता है और वो बहुत तेज से हवा मारता रहता है, लेकिन वो जो हाउस ऑफ ब्रिक्स है उसको नहीं तोड़ पाता है, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। वो बहुत ही ईंटों से बना जो घर है, एज कंपेयर टू अदर कि स्ट्रॉ से या फिर स्टिक से बना है, उनसे वो बहुत ही मजबूत होता है। तो भेड़िया उन पे हवा मारता रहता है, लेकिन वो घर नहीं टूटता है। और एंड में क्या होता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है, वो थक जाता है और फेल डाउन, नीचे गिर जाता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, तीनों एक साथ उस घर में रहते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टोरी इन शॉर्ट। अभी हम इसको बुक से देखते हैं। ठीक है, बुक से कि जो आपके पेज दिए हुए हैं बुक में, उससे देखते हैं। नाउ ऑल ऑफ यू प्लीज सी द स्क्रीन्स ऑल्सो, एंड आप अपनी बुक भी निकालना चाहते हैं तो बुक भी निकाल सकते हैं, सो दैट आप उससे रिलेट कर पाए कि यस वी आर रीडिंग हियर। ओके, सो इन योर इंग्लिश बुक मैरीगोल्ड, on page number 8 the story is given, 3 little pigs. Okay, I have written the page number also here, you can see from here also page number 8 पे ये story दी हुई है। name of the story is 3 little pigs. little means छोटे। listen and enjoy this story. ठीक है, अभी हम सुनते हैं और enjoy करते हैं। once there were 3 little pigs, सोनू, मोनू एंड गोनू। ओके, एक बार 3 लिटिल पिग्स होते हैं, उनका क्या नाम है, सोनू, मोनू एंड गोनू। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ। ओके, STRAW, स्ट्रॉ। सोनू जो है लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ, वो जो सूखी घास का घर है उसमें रहता है। मोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्टिक्स, वो किस घर में रहता है, जो स्टिक से बना हुआ है उस घर में रहता है। एंड गोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ ब्रिक्स, और जो गोनू है वो किस में रहता है, हाउस ऑफ ब्रिक्स में रहता है। ओके, सो वंस अगेन आई एम रीडिंग। वंस देयर वर 3 लिटिल पिग्स, सोनू, मोनू एंड गोनू, फुल स्टॉप। सोनू लिव्ड इन ए हाउस ऑफ स्ट्रॉ, Monu lived in a house of sticks, and Gonu lived in a house of bricks. Okay, so in this story, 3 pigs are there. Sonu, Monu, and Gonu. They all of them are living in the different houses. Sonu lived in a house of straw, and Monu in house of sticks, and Gonu in a house of bricks. Okay. As you see in this picture also, एक सूखी घास का घर है, एक स्टिक से बना हुआ घर है और एक ब्रिक से बना हुआ घर है, ईंटों से बना हुआ है। ओके, सो आगे देखते हैं। वन डे, एक दिन, ए बिग बैड वुल्फ केम टू सोनूज हाउस। ओके, सोनू ऊपर एक कोमा डाला है और एस, ठीक है, सोनू का घर। सो वन डे ए बिग बैड वुल्फ, एक बड़ा बुरा भेड़िया, केम टू सोनूज हाउस, वो सोनू के घर पे आता है। ही सेड, वो कहता है, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। वो क्या बोलता है कि मैं बहुत तुम्हारे घर पे फूंक मारूंगा, बहुत तेजी से हवा ब्लो करूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा। आई विल ब्लो योर हाउस डाउन। ओके, सो ही हफ्ड
and he puffed and he blew the house down. और वो एकदम से बहुत तेज से फूंक मारता है घर की तरफ और he blew the house down और उस घर को गिरा देता है. Okay, once again I am reading. One day a big bad wolf came to Sonu's house. Okay, he said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew the house down. Okay, हवा अपने मुंह में एकदम से भर के बहुत तेजी से छोड़ देना हवा, उसको हम huff and puff बोलते हैं. Okay, so one day a big bad wolf came to Sonu's house. वो सोनू के घर पे आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे इस घर को जो बिग बैड वुल्फ है वो आता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर को उड़ा दूंगा हवा से, और वो ऐसा ही करता है और उससे उसका घर गिर जाता है. किसका घर? सोनू का घर. ओके, अब सोनू का घर तो टूट चुका है, अब क्या होगा देखते हैं. सोनू रैन टू मोनूज हाउस. अब सोनू किसके घर जाता है? मोनू के घर जाता है, क्योंकि उसका घर तो टूट गया है. द वुल्फ केम टू सोनूज हाउस. जो वुल्फ है वो अब कहां पर आ जाता है? मोनूज हाउस. मोनू के घर भी पहुंच जाता है. ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. यहां पर भी वो सेम चीज बोलता है कि आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. मैं फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड एंड ही ब्लू मोनूज हाउस डाउन. और वो मोनू के घर को भी गिरा देता है. ओके, सो वंस अगेन आई एम रीडिंग हियर. सोनू ran to Monu's house. The wolf came to Monu's house. He said, I will huff and puff and I will blow your house down. So he huffed and he puffed and he blew Monu's house down. ओके, जब वो सोनू के घर को गिरा देता है तो वो मोनू के घर पे पहुंच जाता है सोनू, लेकिन जो वुल्फ है वो वहां तक भी पहुंच जाता है और वहां पर भी फूंक मार के उसके घर को भी गिरा देता है. ओके, नाउ सी हियर, वो इनके घर को क्यों गिरा पा रहा है? अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये कैसे सूखी घास का घर है, ठीक है, और एक आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये लकड़ी से बना हुआ घर है. तो इन दोनों को वो इजीली फूंक मारकर गिरा देता है. अब क्या होता है, अब इन दोनों का घर टूट चुका है, भेड़िए ने गिरा दिया है. सोनू एंड मोनू रैन टू गोनूज हाउस. अब गोनू का घर बचा है, ये दोनों क्या करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए गोनू के घर पे चले जाते हैं. द वुल्फ केम टू गोनूज हाउस. जो वुल्फ है अब वो गोनू के घर भी पहुंच जाता है. ही सेड, आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. ठीक है, मैं फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारे घर को नीचे गिरा दूंगा. सो ही हफ्ड एंड ही पफ्ड बट he could not blow the brick house down. It was very strong. Okay, so here also wolf came. यहाँ पर भी wolf आ जाता है और वो same word repeat करता है कि I will huff and puff and I will blow your house down. मैं बहुत तेज से फूंक मारूंगा और तुम्हारे घर को गिरा दूंगा. और वो ऐसा ही करता है, लेकिन He could not blow the brick house down. वो ईंटों से जो घर बना हुआ था उसको नहीं गिरा पाता है. Why so? वो क्यों नहीं गिरा पाता है? Because it was very strong. Okay, so if someone asks you कि why wolf could not blow the brick house down, वो क्यों नहीं गिरा पाया brick के घर को? Because आप क्या आंसर देंगे? Because it was very strong. वो बहुत ही मजबूत था. Okay? जैसे यहाँ पे देखिए लकड़ी से बना हुआ घर है, फूंक मारता है, टूट जाती है. अब क्या होता है, जब वो नहीं गिरा पा रहा है, द वुल्फ वेंट अवे. अब वो थक के बहुत परेशान हो गया है तो वो वेंट अवे, वो चला जाता है. एंड सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस. ओके, सो जब वो चला जाता है वुल्फ, तो सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली, वो बहुत खुशी से रहते हैं टुगेदर, मिलकर, इन द रेड ब्रिक हाउस, लाल
लाल ईंटों के बने हुए घर में। जैसे आप यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि रेड हाउस है एक, वहां बाहर वुल्फ है, वो फूंक मार रहा है लेकिन वो नहीं गिरा पा रहा है, और वो तीनों घर के अंदर हैं। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। आप सबको समझ में आई ये स्टोरी? वेरी सिंपल स्टोरी। 3 pigs आर देयर, सोनू, मोनू एंड गोनू। वो अपना घर, उनके वो अलग अलग घर में रहते हैं। वन इज लिविंग इन द हाउस ऑफ स्ट्रॉ एंड अदर इज इन द हाउस ऑफ दिस स्टिक्स एंड थर्ड वन इज इन द हाउस ऑफ ब्रिक्स। ओके, सो वो सब अपने आराम से अपने घर में रहते हैं, लेकिन एकदम से एक दिन क्या आ जाता है, वुल्फ आ जाता है वहां पे, एंड वुल्फ ट्राई टू ब्लो द हाउस डाउन। वो घर को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वो मोनू के हाउस को गिरा देता है। ठीक है, सोनू के हाउस को गिरा देता है, बिकॉज वो किससे बना है, स्ट्रॉ से बना है। तो सोनू जो है वो अपनी जान बचाने के लिए कहाँ जाता है, वो अब भागकर मोनू के घर में चला जाता है, लेकिन उसके पीछे पीछे भी मोनू के पीछे पीछे भी वुल्फ आ जाता है। तो वहां पर भी वो जो, जैसे देखिए ये तो जो स्ट्रॉ से, सूखी घास से बना हुआ घर है, उसको गिरा रहा है, यहां पर भी आकर वो लकड़ी से बने हुए घर को गिरा देता है। तो अपनी जान बचाने के लिए जो सोनू एंड मोनू है वो वहां से भाग जाते हैं। फिर वो कहां पर जाते हैं, गोनू के घर में। अब गोनू के घर में वो तीनों हैं। जो वुल्फ है वो बार बार फूंक मारता है, उसके घर को तोड़ना चाहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। वो क्यों नहीं कर पाता है, बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग हाउस। ये बहुत ही मजबूत घर था, वेरी स्ट्रॉन्ग, जो बहुत ही ज्यादा मजबूत होती है चीज, जिसमें बहुत ही ज्यादा ताकत होती है। ठीक है, तो वो उस घर को नहीं गिरा पाता है। और वो क्या करते हैं, सोनू, मोनू एंड गोनू लिव्ड हैप्पीली टुगेदर इन द रेड ब्रिक हाउस। वो रेड, लाल ईंटों से बने हुए घर में खुशी खुशी रहते हैं। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। आप एक बार इसको जरूर पढ़िएगा, सुनिएगा। आपको एक बार में नहीं समझ में आ रही है तो आप इसको बार बार देखिए, बार बार इस स्टोरी को देखिए, इस वीडियो को देखिए, आपको जरूर ही समझ में आएगी। और अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आती है तो आप उसको अंडरलाइन करके रखिए, लिख कर रखिए, सो दैट आप उससे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, लेकिन आपको ये वीडियो 1 या 2 बार देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या स्टोरी है, हम क्या वर्ड्स को क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं। ओके, एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। ओके, सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।